क्या आपको पता है भारत पर अंग्रेजों का शासन अचानक नहीं आया था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो व्यापार से शुरू होकर शासन तक पहुंची। आज हम उसी इतिहास को समझेंगे जिसने भारत की दिशा कई दशकों तक बदल दी। साल 1608 भारत के समुद्री तट पर एक जहाज पहुंचा। इस जहाज से उतरी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय यह सिर्फ एक व्यापारिक संस्था थी। उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। उस दौर में भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। कपड़ा, मसाले, नील और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाया और स्थानीय शासकों से अनुमतियां प्राप्त की। समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल व्यापार तक सीमित न रहते हुए प्रशासनिक अधिकार भी अपने हाथ में लेने शुरू किए। इस प्रक्रिया में आर्थिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। साल 1757 प्लासी का युद्ध। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शासन करने का अधिकार मिला, जिससे उसका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद कंपनी ने कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक ढांचा अपने अनुसार विकसित किया। कई पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए और आर्थिक संतुलन बदलने लगा। 19वीं सदी में शिक्षा और प्रशासन में नए बदलाव किए गए। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो प्रशासनिक कामकाज में सहयोग कर सके। इससे सोच और व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आया। 1857 भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभिक अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यह प्रयास उस समय सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने आजादी की भावना को और मजबूत किया। लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद साल 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। यह आजादी त्याग, धैर्य और निरंतर प्रयासों का परिणाम थी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी समझ और चेतना से बनता है। भारत की कहानी संघर्ष की भी है और सीख की भी। इतिहास को जानना हमें बेहतर भविष्य गढ़ने की प्रेरणा देता है।